नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो दो ऐसे व्यक्तित्व पर केंद्रित है जो अपने अपने दौर में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, नेहरू और वाजपेयी भले ही अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और विचारधारा से संबंध रखते थे, मगर दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। हालांकि वाजपेयी नेहरू से काफ़ी छोटे थे। वाजपेयी पहली बार 1957 में संसद पहुंचे। उस समय नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। लोकसभा में वाजपेयी द्वारा उठाए गए सवालों और उनके भाषण ने नेहरू का ध्यान आकर्षित किया था। एक बार नेहरू ने भारत यात्रा पर आए एक ब्रिटिश राजनयिक से वाजपेयी को मिलवाते हुए कहा था, इनसे मिलिए, ये विपक्ष के उभरते हुए युवा नेता हैं, हमेशा मेरी आलोचना करते हैं, लेकिन इनमें मैं भविष्य की बहुत संभावनाएं देखता हूँ। नेहरू के इस कथन के करीब 40 साल बाद 1996 में वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। इस तरह वाजपेयी ने नेहरू के कथन को सच में बदल दिया। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और वाजपेयी विदेश मंत्री बने थे, तो उनके चैम्बर से नेहरू की तस्वीर हटा दी गई थी, जिस पर वाजपेयी ने नाराजगी जाहिर की थी और नेहरू की तस्वीर को वापस उसी जगह टंगवाया था। एक बार वाजपेयी को नेहरू की बात सही नहीं लगी थी, तो पूरे सदन में उन्होंने नेहरू की आलोचना करते हुए कहा था कि आपके अंदर एक साथ चर्चिल भी है और चैम्बरलिन भी। लेकिन नेहरू इस पर नाराज नहीं हुए थे। शाम को जब मुलाकात हुई तो नेहरू ने अटल की तारीफ करते हुए कहा कि आज का भाषण जबरदस्त था। दोस्तों, 1962 के लोकसभा चुनाव में नेहरू ने वाजपेयी के खिलाफ प्रचार करने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह ये थी कि नेहरू चाहते थे कि वाजपेयी जैसे लोग संसद में होने चाहिए। नेहरू के निधन के बाद लोकसभा में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए वाजपेयी ने कुछ यूं कहा था, आज एक सपना खत्म हो गया है, एक गीत खामोश हो गया है, एक लौ हमेशा के लिए बुझ गई है। ये एक ऐसा सपना था जिसमें भुखमरी, भय, डर नहीं था। ये ऐसा गीत था जिसमें गीता की गूंज थी तो गुलाब की महक थी। ये चिराग की ऐसी लौ थी जो पूरी रात जलती थी। हर अंधेरे का इसने सामना किया, इसने हमें रास्ता दिखाया और एक सुबह निर्वाण की प्राप्ति कर ली। मृत्यु ने हमसे हमारे जीवन के अमूल्य तोहफे को लूट लिया है। आज भारत माँ दुखी हैं, उन्होंने अपने सबसे कीमती सपूत खो दिया। मानवता दुखी है, उसने अपना सेवक खो दिया। शांति बेचैन है, उसने अपना संरक्षक खो दिया। आम आदमी ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है, पर्दा नीचे गिर गया है। मुख्य किरदार ने दुनिया के रंगमंच से अपनी आखिरी विदाई ले ली है। वो आगे कहते हैं, रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के बारे में कहा था कि वो असंभव को साथ लेकर आए थे। पंडित जी के जीवन में हमने उस महान कवि की झलक को देखा है। वो शांति के साधक थे तो साथ ही क्रांति के अग्रदूत भी थे। वो अहिंसा के भी साधक थे, लेकिन हथियारों की वकालत की और देश की आज़ादी और प्रतिष्ठा की रक्षा की। वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे, साथ ही आर्थिक समानता के पक्षधर थे। वो किसी से भी समझौता करने से नहीं डरते थे, लेकिन उन्होंने किसी के भय से समझौता नहीं किया। वे एक तरफ सहज थे तो दूसरी तरफ दृढ़ भी। यह दुर्भाग्य है कि उनकी सहजता को कमजोरी समझा गया, लेकिन कुछ लोगों को पता था कि वो कितने दृढ़ थे। नेहरू जिस आज़ादी के समर्थक थे वो आज खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। जिस राष्ट्रीय एकता और सम्मान के वे पक्षधर थे वो आज खतरे में है, हमें इसे किसी भी कीमत पे बचाना होगा। जिस भारतीय लोकतंत्र को उन्होंने स्थापित किया उसका भी भविष्य खतरे में है। हमें अपनी एकजुटता, अनुशासन, आत्मविश्वास से एक बार फिर से लोकतंत्र को सफल बनाना होगा। नेता चला गया, लेकिन उसे मानने वाले अभी भी हैं। सूरज ढल चुका है, लेकिन अब हमें सितारों की रोशनी से ही अपना रास्ता तलाशना होगा। ये परीक्षा का समय है। अगर हम सब खुद को उनके विचारों पर आगे लेकर चलें तो समृद्ध भारत के सपने सच कर सकते हैं, विश्व में शांति ला सकते हैं। ये सच में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये थे नेहरू के बारे में वाजपेयी के विचार।
अपने से भिन्न विचारधारा वालों के लिए आज के इस दौर में ये सम्मान देखने को नहीं मिलता जो नेहरू और वाजपेयी के बीच था। धन्यवाद।